बीते शुक्रवार को फरीदाबाद में रतन टाटा की इलेक्ट्रिक कार का उद्घाटन करने मुख्य अतिथि के रूप में भावी मेयर पद उम्मीदवार ओपी वर्मा पहुंचे। ओपी वर्मा ने पहले शोरूम पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया और रतन टाटा की इलेक्ट्रिक कार का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान ओपी वर्मा ने रतन टाटा इलेक्ट्रिक कार के मालिक को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह कार आने से शहर में पॉल्यूशन का स्तर काफ़ी कम होगा। कस्टमर अलग और नए मॉडल की कार खरीद सकेंगे। अब लोगों को सभी मॉडल की कार यहां पर उपलब्ध मिलेगी। लोग अपने क्षेत्र में अपनी मनपसंद रंगों में रतन टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी आसानी से फरीदाबाद से खरीद सकते हैं। आपको इसमें 4 अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स आ जाते हैं। वैल्यू बताएं सब वैल्यू इसकी वैल्यू बताइए। 19 लाख। बेसिकली आपका 18 लाख से स्टार्ट होगा। कलर्स कितने अवेलेबल हैं? 20 लाख से जाती है। अवेलेबल हो जाते हैं। एक ग्रे कलर आता है, वाइट कलर आता है, ब्लू कलर आता है। ग्रे, वाइट एंड ब्लू। हाँ जी। आप देख सकते हैं नेक्सॉन EV मैक्स ये मॉडल है। काफ़ी प्रिटी बॉडी है, क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रिक कार्स जो होती हैं अंदर से भी दिखाएंगे आपको कार। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन अच्छा है। सबसे पहले मैं ये जो हमारी एक नई कार इलेक्ट्रिक कार हमारे आदरणीय भारत के महान, मैं कहता हूँ उद्योगपति नहीं, निर्माणकर्ता श्री रतन टाटा ने हमारे शहर को, हमारे देश को समर्पित करी है। मैं उनका यहाँ से आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। इस शोरूम के मेरे आदरणीय भाई श्री कुलदीप सिंह जी जो डायरेक्टर हैं, जिस प्रकार से इन्होंने शोरूम को अपना बहुत सुसज्जित और व्यवस्थित बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, ये हमारे फरीदाबाद की शान है। और ये यहाँ पर हमारे आदरणीय, माननीय और इतने ऊंचे व्यक्तित्व हैं श्री रतन टाटा जी, उनका जो नाम है श्री कुलदीप सिंह जी ने भी यहाँ पर गौरव से उनके माथे को और उनके नाम को बहुत ऊंचा किया है। इलेक्ट्रिक कार जो है उन्हें फ्यूचर कहा जाता है। आज जहाँ पूरा संसार ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहा है और दिन प्रतिदिन वातावरण प्रदूषित और दूषित होता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हर जगह गड़बड़ाया हुआ है। हमारे भारत की स्थिति को देखते हुए हमारे आदरणीय माननीय श्री रतन टाटा जी ने जो ये इलेक्ट्रिक उपहार दिया है, जो बिल्कुल पर्यावरण के इको पर्यावरण और पर्यावरण का मित्र है, किसी प्रकार की इसमें बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये एक इलेक्ट्रिक कार देकर उन्होंने, हमारे श्री रतन टाटा जी ने 28 दिसंबर 1937 को हमारे पावन भारत की धरती पर जन्म लिया। उनके परिवारों के भी हमारे ऊपर, भारत के ऊपर अनेकों उपकार हैं। और इसी कड़ी में श्री रतन टाटा जी ने हमारे यहाँ पर जो उद्योग जगत में लोगों को रोजगार दिए, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और उसी के कड़ी में आज जो ये टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार भारत को देकर एक बहुत बड़ा जो है भारत को उपहार दिया है, इसके लिए सदैव भारत के जनता, भारत के वासी, हर क्षेत्रवासी उनका ऋणी रहेगा। और आज मुझे मौका मिला है, आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। मैं जो एक बात आज आपके सामने डायरेक्टर साहब और मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ। मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर 40 साल तक काम करता रहा। इन्हीं बिटवीन मैं भी सोचता था कि मैं भी कोई एक उद्योगपति बनूं, कारोबार करूं। और आप हैरान हो जाओगे, श्री रतन टाटा जी 15 मिनट तक मेरे स्वप्न में, मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा था, मिस्टर वर्मा, अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर्स का काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पहला थोड़ा धन संचित कीजिए और फिर बड़ी प्लानिंग के साथ कारोबार कीजिए। ये बिल्कुल मैं सत्य मीडिया के सामने कह रहा हूँ। और उसी प्रेरणा को प्राप्त करके मैंने भी डेवलपर का काम अपनी नौकरी से फ्री होने के बाद शुरू किया। मेरा आज 3 राज्यों में कारोबार, उड़ीसा में, NCR इस इलाके में और महाराष्ट्र में चल रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके इस शोरूम के माध्यम से और हमारे श्री कुलदीप सिंह जी जो डायरेक्टर खड़े हैं, उनकी साक्षी करके मैं यहाँ से श्री रतन टाटा जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो
लिए, भारत युवाओं के लिए एक रोजगार का तो अवसर देते ही हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था की हमारी रीढ़ की हड्डी है श्री रतन टाटा जी, और आज मैं उनको नमन करता हूं जिस प्रकार से वो हमारे भारत के अंदर हर क्षेत्र में आज नमक से लेकर, सुई से लेकर, जहाज से लेकर और हर प्रकार की अपनी भारत की जनता की जरूरतों को देखकर जितना सस्ता, अच्छा और जो भी वो कारोबार कर रहे हैं, पता नहीं पीछे कई बार हम सुनते थे उनको एक भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। और सच्ची अगर भारत में कोई भारत रत्न पुरस्कार का हकदार है तो केवल एक ही मेरी नजरों में है, वो है हमारे आदरणीय श्री रतन टाटा जी। बीच में अनेकों ने, क्योंकि हम राजनीति में आए अपनी नौकरी के बाद में, अनेक बार प्रश्न उठते हैं, विचार किए जाते हैं, हम किसको क्या बनाएं, किसको क्या ना बनाएं। हमारी भारत की जनता ने चाहा कि श्री रतन टाटा जी को भारत का राष्ट्रपति बनाइए। देखिए, मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हमारा एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आज मेरी जो है यहाँ से आप लोगों का ये कार का जो लॉन्च हुआ है, ये कार के पहिए क्या चलेंगे, हमारे जिंदगी के पहिए भी इसी से चलेंगे, हमारे रोजगार भी इसी से चलेंगे और हमारा भारत देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर पूरे विश्व में अपना जो है इस कार के संकेत मात्र से एक नया मकाम हासिल करेगा। और जो हमारे साथी यहाँ इस शोरूम के मेरे पीछे मैकेनिक भाई भी हैं, हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब का मैं शुक्रिया करता हूँ। ऐसे शुभ अवसर पर, खुशी के मौके पर आपने मुझे इस छोटे से एक आम आदमी के पार्टी के बंदे को बुला के इस कार को जनता को समर्पित करने का मुझे जो सेवा का मौका दिया है, मैं उसका आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और फिर से श्री रतन टाटा जी का मैं यहाँ से बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों ने सिर्फ मेरे साथ 3 बार बोला, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। देखा आपने काफी अच्छे कुछ कहना चाहेंगे आप? आज आपने जो है यहाँ पर कार ये लॉन्च की है। देखो जी, आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक कार का ही है और टाटा ने सबसे पहले गाड़ियाँ टाटा लॉन्च करनी शुरू कर दी थी इलेक्ट्रिक कार, और आगे और गाड़ियाँ लॉन्च होती रहेंगी। टाटा हमेशा इसमें अग्रणी रहेगा। थैंक यू। सर, इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ बताएंगे, इसकी क्या खूबियाँ इस गाड़ी की? स्पेसिफिकेशन के लिए आप ही इज मिस्टर जितेश भाटिया, ही विल बी असिस्ट के पास। जी बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम जितेश भाटिया है, यहाँ पे मैं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे हूँ। क्या खूबियाँ हैं इस गाड़ी में जो मतलब लोगों को फ़ायदा देगी? सर देखिए, सबसे बड़ी खूबी ये इको फ्रेंडली है। इसमें एमिशन पाइप एकदम, जो एमिशन लेवल है बिल्कुल ज़ीरो है। ये बैटरी से चलने वाली गाड़ी है, जिसके लिए जो हमारा NCR जो सबसे माना जाता है कि पॉल्यूटेड है, जैसे आपने हम पढ़ते आए हैं कि जो दिल्ली है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड स्टेटों में से एक है, जिसमें अब ये जो है गाड़ी है इसमें से कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई एमिशन पाइप इसमें ज़ीरो है, एकदम एमिशन लेवल ज़ीरो है। तो इसका सबसे मेन बेनिफिट तो ये है कि इको फ्रेंडली है। दूसरी चीज़ रेंज अच्छी है, दूसरी चीज़ इसका स्टाइल। कितनी रेंज है इसकी? सर ये जो अब लॉन्च हुई है गाड़ी, इसका जो ARI सर्टिफाइड है वो 437 है, 437 किलोमीटर। बट डिपेंड्स आपके ड्राइविंग पैटर्न पे रहेगा। हर इस कस्टमर्स को जो ये ड्राइव करने के लिए अपने आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा गाड़ी को। ये यूजुअली दूसरी गाड़ियों से डिफरेंट रहेगी हमेशा, और जैसे आप ड्राइव करेंगे अकॉर्डिंगली आपको एवरेज मिलेगा इसका। तो मैनुअली है या ऑटोमेटिक है? इलेक्ट्रिक गाड़ी हमेशा हमारे पास ऑटोमेटिक सिंगल गेयर ट्रांसमिशन के साथ आती है। अगर सरल भाषा में बात करें तो एक इंसान इसको कितने किलोमीटर तक चला सकता है और इसका जो बैटरी बैकअप है वो कितने समय तक रहेगा? ये तो डिपेंड करेगा कि आज जो चला रहा है, जो ड्राइव कर रहा है, वो कितना सक्षम है ड्राइविंग में, कितना सॉफ्ट एक्सीलरेशन रख रहा है। क्योंकि इसके अंदर एक जो टेक्निकल वर्ड्स में अगर देखा जाए वॉट आवर पर किलोमीटर के ऊपर डिपेंड रहता है इसकी एवरेज। अगर वो 100 से 150 किलोमीटर के बीच में रहेगी तो इसकी रेंज ऑफकोर्स जो क्लेम करी गई है उससे भी ऊपर जा सकती है। एक चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? मैम इसके चार्जिंग होने में जो इसके ऊपर 2 चार्जर्स दिए गए हैं जो इस टाइम लिया हुआ है, इसमें आपको 3.3 किलोवाट के चार्जर है जो 15 घंटे लगाएगा, जो नॉर्मल AC चार्जर है। इसके साथ एक और AC चार्जर दिया गया है जिसको हम फास्ट चार्जर कहते हैं, जिसका जो है 7.2 किलोवाट का है, जो कि आपका करीब 5 से 6 घंटे लेगा चार्ज करने के लिए गाड़ी को। और एक आता है बाहर जो मार्केट में आता है DC चार्जर जो 50 किलोवाट का लगता है, वो 56 मिनट लेता है 80% गाड़ी को चार्ज होने में, 0 to 80%। तो चार्जर की क्या कीमत पड़ती है? सर देखिए, जो अभी हम फास्ट चार्जर्स और स्लो चार्जर्स एक साथ दे रहे हैं, AC करंट चार्जर्स, वो तो हम गाड़ी की कॉस्टिंग में ही दे रहे हैं।
लेकिन आपके लिए जो बाहर जो डीसी चार्जेस लगे हुए हैं उनकी कॉस्टिंग करीब 10 लाख रुपए के आसपास आती है, बट उसके हिसाब से आपके पास लोड भी होना चाहिए। साथ में इसमें कुछ गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज हैं जिसको आपको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप उसको अपनी प्रॉपर्टी पे लगवा सकते हैं, और वो पब्लिक चार्जेस लगेगा, आपके पर्सनल चार्जेस नहीं होगा। तो इसकी आखिर में इसकी कॉस्ट कितनी है? किसकी सर? गाड़ी की कीमत कितनी है? सर गाड़ी की कीमत जो है हमारी स्टार्ट हो जाती है 17 लाख से और 20-21 लाख रुपए जो तक ये जाती है। मॉडल हमने देखा ब्लैक कलर का मॉडल है, इसका क्या प्राइस है? मैम ये जो है आपके पास हमारा आपने अभी देखा है वो नेक्सॉन ईवी एग्जिट प्लस लग्जरी है, टॉप एंड वेरिएंट है हमारा 7.2 किलोवाट चार्जर के साथ। इसकी कीमत करीब एक्स शोरूम जो आएगा हमारे पास वो आएगा 20 लाख के आसपास। तो क्या घरों में भी चार्ज किया जा सकता है इसको? बिल्कुल सर, इसको एसी करंट चार्जर्स के साथ जो हम चार्जर सप्लाई दे रहे हैं उसमें आप अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। और अभी जब इसका जो ये सेकंड वर्जन है नेक्सॉन ईवी 2.0 है, ये आपको पहले भी जो इसका जो आपका वेरिएंट आया था वो घर पे ही चार्ज होता था, बाहर सिर्फ इमरजेंसी चार्जर्स के लिए ही दिया गया है। आप घर पे इसको चार्ज कर सकते हैं, जो हमारे पास घर में एसी करंट बिजली आ रही है उसके आप चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। तो वर्मा जी, आपने इतनी सारी बातें कही, सब कही, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं फरीदाबाद वासियों को? उनको गाड़ी है, चलिए सर आप तो आपने देखा जैसा उन्होंने बताया, कीमत 17 लाख से लेकर 21 लाख के बीच में है, और घरों में ही आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हैं। एसी चार्जिंग से इसको चार्ज किया जा सकता है गाड़ी। अब आप हम दिखाते हैं जो सेरेमनी, एक मिनट भाई साहब, हमारे डायरेक्टर साहब ने इतनी बढ़िया कार जी जी जी। तो आपने देखा कार लॉन्चिंग की सेरेमनी, ओपी वर्मा जी के हाथ से केक कटवाया गया, और जो यहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने उनके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और परमात्मा करे हमारे देश के हर जवान, हर लोग इतने समृद्ध और शक्तिशाली हो जाएं कि अपने जन्मदिन पे ऐसी कारें खुद भी खरीदें और अपने बच्चों को उपहार स्वरूप भी ऐसी कारें दें, और इतना हमारा देश और हमारे लोग समृद्धशाली और खुशहाल हो जाए। सर एक बार इधर देखिए इधर। तो अभी देखा आपने, वर्मा जी यहाँ टेस्ट ड्राइव के लिए बैठे हैं इसकी जानकारी लेने के लिए, और ये कार सेगमेंट की कीमत हमने आपको बताई 17 लाख से 21 लाख के बीच में है, जिसको आप घरों में भी नॉर्मली चार्ज कर सकते हैं। अब समय बदल रहा है, जहाँ एक तरफ पोल्यूशन की वजह से टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, एनसीआर में आप देखते हैं कितनी बुरी हालत हो गई है। क्या कर रहा है? तो मैंने आपको बताया, साथ ही साथ आपने देखा इस तरह से आज फरीदाबाद में भी लॉन्च हो गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल कार टाटा की तरफ से, और लग्जरी वेरिएंट में कीमत के साथ एफोर्डेबल, अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं 17 लाख से